गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन वो देखेंगे। तो सभी लोग लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे मोशन, हेडिंग लिखेंगे मोशन। समझते हैं इस मोशन का क्या मतलब है। देखिए, अगर कोई मोशन बोले तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल जो दौड़ रहा है, मतलब कोई भी बॉडी, चाहे वो छोटा सा बॉडी हो या बड़ा सा बॉडी हो या पार्टिकल के फॉर्म में हो, मतलब वो चल रहा है, दौड़ रहा है, समय के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है। समय के साथ उसका, जैसे मान लिया जाए कि ये चौक है, ये अभी यहाँ है, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ आ गया, तो मतलब यहाँ से ये चौक यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पोजीशन बदला। पहले यहाँ था पोजीशन और फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको चलना पड़ा। इसका मतलब इस बॉडी में मोशन आया। तो मोशन का जैसे ही नाम ले तो आपको समझ जाना है कि जो बॉडी चल रहा है या जो बॉडी दौड़ रहा है। तो इसी मोशन के में पहला लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पहला लिखेंगे रेफरेंस पॉइंट। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अ फिक्स्ड पॉइंट, a fixed point from which a fixed point from which all the distances are measured, all the distances are measured is called reference point, is called reference point। समझिएगा रेफरेंस पॉइंट को, एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जहाँ से हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो बात समझते हैं डिटेल में कि इससे तो क्लियर होगा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हमने आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, जैसे आपसे पूछा कि आप अपना घर का लोकेशन बताइए कि आपका घर कहाँ है, तो आपने बोला कि सर ये जो बस्ती का रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से मेरा घर जो है 10 किलोमीटर ईस्ट में है, 10 किलोमीटर ईस्ट में आपका यहाँ पे घर है, 10 किलोमीटर ईस्ट में आपका घर है। तो कहने का मतलब ये, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, रेफरेंस पॉइंट किसको कहेंगे, ठीक है। ये आपका घर हुआ, ये आपका घर हुआ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले 10 किलोमीटर कहाँ से बताया, रेलवे स्टेशन से। अब देखिए, जो रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसेस होते हैं, तो वो सब नॉन पैलेस होता है, हर लोगों के लिए वो नॉन होता है, बहुत ज़्यादा फैला होता है उसके बारे में सूचनाएं। तो यहाँ पे आपने बोला कि जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से जब 10 किलोमीटर ईस्ट में चलेंगे तो आप मेरा घर पहुँच जाएंगे। कहने का मतलब ये होगा, आपने जो रेफरेंस लिया, ये जो 10 किलोमीटर आपने मेजर किया वो रेलवे स्टेशन से किया, मतलब आपने जो फिक्स्ड पॉइंट माना वो इस रेलवे स्टेशन को माना, और यहाँ से आपने अपने घर का डिस्टेंस बताया कि सर 10 किलोमीटर है। तो ये जो रेलवे स्टेशन हो गया, यही हो गया रेफरेंस पॉइंट, यही हो गया रेफरेंस पॉइंट, यही हो गया रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, और कोई आपसे पूछा कि आप अपना नाम बताओ, आपने नाम बताया, फिर बोला कि नहीं पहचाने आपको, तो आप अपने पिताजी का नाम बताते हैं। मतलब क्या करते हैं, एक ऐसा रेफरेंस ढूंढते हैं जिसको सामने वाला जानता हो, जिसको सामने वाला जानता हो। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन को जानता है सभी लोग, और रेलवे स्टेशन से आपने बताया कि सर 10 किलोमीटर ईस्ट में चलेंगे तो मेरा घर आ जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, क्योंकि आपने जो ये 10 किलोमीटर मेजर किया ये इस रेलवे स्टेशन से किया, आपने जो ये 10 किलोमीटर मेजर किया इस रेलवे स्टेशन से किया, तो रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। मतलब जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करके बताएंगे, जिस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो वही होगा आपका फिक्स्ड पॉइंट, और इसी को बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से इसको लिख लीजिए रेफरेंस पॉइंट को। जल्दी से लिख लीजिए, चलिए लिख लिए रेफरेंस पॉइंट।
अब देखिए रेफरेंस पॉइंट तो पता चल गया, मैथ में इसको ओरिजिन भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स पे कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे हम इस पॉइंट से करेंगे। एक्स पे कोई भी डिस्टेंस जो मेजर, जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स पे कोई भी डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करेंगे। वाई पे भी कोई भी डिस्टेंस इसी पॉइंट से मेजर करेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए रेफरेंस पॉइंट यही हो गया, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, इसको ओरिजिन भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। बना लीजिए इसको, तो बना लीजिए। ओरिजिन जो होता है ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो ओरिजिन होता है ना, इसी को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, क्योंकि जितने भी एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट मेजर किए जाएंगे सारे इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया या रेफरेंस पॉइंट हो गया। चलिए इसको बना लीजिए, बना लिए। चलिए अगला लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। द पाथ ऑफ द लेंथ ऑफ actual path traveled by a body is called distance. Its SI unit is meter. It is a scalar quantity. इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं क्या है। लिख लीजिए, फिर समझते हैं क्या है। लिख लिए, समझते हैं। बोला गया डिस्टेंस में कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहने का मतलब, मान लीजिए आप किसी पॉइंट ए से, किसी शहर ए से बी तक गए, इस रास्ते को फॉलो करते हुए गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी था, और ए से बी आपने इस रास्ते को फॉलो करते हुए गया। ए से बी तक आप इस रास्ते से, ये जो इस तरह का कर्व पाथ है, जो ये कर्व पाथ है, आप इसको फॉलो करते हुए ए से बी तक पहुँचे। तो जो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो इस पाथ का लंबाई होगा ना, इस तरह से जो इस पाथ का एक्चुअल लंबाई होगा ना, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। इस पाथ का जो एक्चुअल लंबाई होगा यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, लंबाई है तो लंबाई को किस में मेजर करते हैं? ऐसा यूनिट लंबाई का मीटर होता है, लंबाई का, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो डिस्टेंस भी अपना क्या है? डिस्टेंस भी तो इस पाथ का लेंथ ही तो है। अब देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ मेजर किए उसी को तो डिस्टेंस कहेंगे। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अगला लाइन आता है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसको अभी समझेंगे, जब कुछ देर के बाद या नेक्स्ट क्लास में स्केलर क्वांटिटी को समझेंगे। ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, स्केलर और वेक्टर दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको समझेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना है स्केलर का कि सर ये क्या लिख दिए, ये समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। अगला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट।
displacement. The shortest distance between the 2 points is called displacement. Its SI unit is मीटर. m से डिनोट करते हैं, छोटू m से. It is a vector quantity. It is a vector quantity. लिख लीजिए इसको, फिर समझते हैं. इसको लिख लीजिए, फिर समझते हैं. लिख लिए. देखिएगा, बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है. लेकिन सबसे छोटा डिस्टेंस है. मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जो है ना एक तरह का डिस्टेंस का ही रूप हुआ, लेकिन ये सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ. इसीलिए इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह का डिस्टेंस ही है. देखिए ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर हो गया. इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो गया, मीटर. बस फर्क है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस जो था वो स्केलर था, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी. अब ये स्केलर वेक्टर पहले भी बता चुके हैं कि आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है. तो इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि आगे इस पे चर्चा करेंगे अपने लोग. ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसका भी मीटर हो गया. अब समझिएगा, इसको मिटा देते हैं. लिख लिया है सभी लोग, लिख लिए हैं. चलिए समझिएगा. मान लेते हैं कि मेरे पास 2 सिटी है, 2 शहर है, एक ए और दूसरा बी. एक ए और दूसरा बी. अब ए से बी तक जाने के कई रास्ते हैं. मान लेते हैं कि रास्ता नंबर 1 ये जो है ये सीधा है. ये रास्ता नंबर 1 जो है ये सीधा है, और ये 10 किलोमीटर है, और ये 10 किलोमीटर. रास्ता नंबर 2 ए से बी, रास्ता नंबर 2 है ये रास्ता नंबर 2 है, और ये 20 किलोमीटर है. ये 20 किलोमीटर है. और एक रास्ता नंबर 3 है ए से बी का, जो 25 किलोमीटर है. ये 25 किलोमीटर है रास्ता नंबर 3. समझिएगा, तो जो ए से बी है हम 3 रास्ते से जा सकते हैं. जो ए से बी है हम 3 रास्ते से जा सकते हैं. 3 रास्ते से जा सकते हैं कि वे नंबर 1, वे नंबर 2, वे नंबर 3. वे नंबर 1 जो है वो सीधा है. वे नंबर 1 जो है, जो रास्ता नंबर 1 है वो बिल्कुल सीधा है. तो कहने का मतलब ये रास्ता नंबर 1 बिल्कुल सीधा है, ए से बी एकदम नाक के सीध में, इस तरह से सीधा. जैसे उसको नाम हमको जाना है, हम सीधा चल दिए. रास्ता नंबर 2 थोड़ा घूम के है, इसलिए ये 20 किलोमीटर आया. और रास्ता नंबर 3 और ज़्यादा घूम के है, इसलिए ये 25 किलोमीटर आया. अब बात यह है, इसमें डिस्टेंस कौन है, डिस्प्लेसमेंट कौन है. इसमें डिस्टेंस कौन है और डिस्प्लेसमेंट कौन है. तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से. देखिए, अगर कोई इस रास्ते से चला, अगर रास्ता नंबर 2 से चला तो उसका डिस्टेंस हो गया रास्ता नंबर 2, ये 20 किलोमीटर हो गया उसका डिस्टेंस. अगर कोई रास्ता नंबर 1 से गया तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर. अगर कोई रास्ता नंबर 3 से गया तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका लंबाई 25 किलोमीटर. कहने का मतलब ये 1, 2, 3 तीनों डिस्टेंस हो सकता है. ये 1, ये 2 और ये 3 तीनों डिस्टेंस हो सकता है. क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है,
पाथ का एक्चुअल लेंथ। तो आप अगर 1 से जाएंगे तो आपका लंबाई कितना चला आपने 10 किलोमीटर, तो आपका डिस्टेंस 10 हो जाएगा। अगर इस रास्ते से चला तो 20 हो जाएगा, इस रास्ते से चला तो 25 हो जाएगा। तो मतलब तीनों जो है डिस्टेंस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं। अब आइए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। देखिएगा, आप रास्ता नंबर 2 से जाएं या 1 से जाएं या 3 से जाएं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना ए से बी के बीच का, वो हमेशा 10 किलोमीटर ही होगा। ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो किसी भी रास्ते से आप जाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर होगा, मतलब रास्ता नंबर 1 होगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझिएगा, कि अगर रास्ता नंबर 1 से गए हैं तो आपका, या 2 से शुरू करते हैं, अगर रास्ता नंबर 2 से गए हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो तो हो जाएगा 20 किलोमीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा 10 किलोमीटर। देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट रास्ता पे डिपेंड नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता, मतलब सबसे छोटा। देखिए, आप इस रास्ते से भी जाएंगे तो ऐसे बनेगा, तो छोटा, ये छोटा थोड़ा ना हुआ, छोटा तो ये सीधा सीधा हुआ ना, तो ये तो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आप रास्ता नंबर 2 से जाएंगे तो डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका 10 किलोमीटर ही रहेगा। अगर रास्ता नंबर 1 से गए तो डिस्टेंस रास्ता नंबर 1 से देखिए 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर। रास्ता नंबर अगर 3 से जाएंगे तो डिस्टेंस 25 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर। 3 का भी लिख ही लेते हैं, कि लोग बोलेंगे सर 2 का लिखें, तीसरा का क्यों नहीं लिखें। तो 3 से जब जाएंगे रास्ता नंबर 3 से, तो डिस्टेंस हो जाएगा 25 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लिया, चलिए मिटा दें। चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और फिर डिटेल और क्लियर होगा। एक सेमी सर्कुलर पाथ है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है। ए यहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे, और कोई आदमी इस रास्ते से चल के आता है ए से बी तक। ये सेमी सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कल का आधा है। ये सेमी सर्कल है, मतलब सर्कल का आधा है। इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब एक आदमी ए से बी तक इस सेमी सर्कुलर रास्ते से आता है, ए से बी तक, ये देखिए एरो लगा हुआ, सेमी सर्कुलर रास्ते से आता है ए से पॉइंट बी तक। तो आपको बताना है डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 5-10 सेकेंड में ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, बहुत सारे लोग बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। समझिएगा, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ। अच्छा, ये आधा सर्कल है। अगर पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका पेरीमीटर 2πr। पूरा अगर होता, सपोज करिए ये पूरा होता तो ये 2πr होता। अच्छा, आधा है तो 2πr का आधा, तो 2πr डिवाइडेड बाई 2। 2 ने 2 को मार दिया, पाई का वैल्यू रख सकते हैं, तो बचा पाई इंटू आर कितना है 2, तो हो गया 2 पाई सेंटीमीटर। 2 पाई सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू रख सकते हैं, या तो 3.14 या 22/7। चलिए डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब ये सीधा सीधा ऐसे चलेगा। ए से बी जाने का सबसे छोटा रास्ता यही होगा, जब सीधा सीधा भाग लेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा सीधा सीधा। तो सीधा सीधा आएगा तो देखिए ना, ये क्या है, डायमीटर हो गया कि नहीं। और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस।
डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया? तब देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई सेंटीमीटर। जब इसको 3.1 रखेंगे 14 रखेंगे 2 इंटू 3.14 तो ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। लिख लीजिए ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको लिख लीजिए और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय।